गाइस कल्पना कीजिए, आज रात आप पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में खड़े हैं। आपके सामने एक लाल रंग की दुनिया धीरे धीरे घूम रही है। कहीं धूल के विशाल तूफान उठ रहे हैं, तो कहीं बर्फ जमी हुई है। कहीं पर ऐसी घाटियां हैं जो पृथ्वी की सबसे बड़ी घाटियों से भी कई गुना बड़ी है। यह है मंगल, यानी कि मार्स। एक ऐसी दुनिया जो कभी शायद जीवन के लिए उपयुक्त थी, लेकिन आज एक ठंडी और लगभग निर्जीव भूमि बन चुकी है। आज का सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि मंगल आज कैसा है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मंगल के साथ ऐसा हुआ कैसे। और उससे भी बड़ा प्रश्न, क्या एक दिन पृथ्वी के साथ भी ऐसा हो सकता है। हे गाइस, वेलकम टू एलियन लैब्स। आज इसी सवाल के जवाब को खोजने के लिए हमें मंगल की कहानी की शुरुआत से शुरुआत करनी होगी। गाइस, हजारों साल पहले जब इंसान के पास दूरबीन भी नहीं थी, तब भी लोग रात के आकाश को ध्यान से देखते थे। और तब उन्होंने देखा कि अधिकांश तारे अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, लेकिन कुछ चमकीली वस्तुएं धीरे धीरे अपनी स्थिति बदलती रहती है। तब इन्हें भटकते हुए तारे माना गया। इनमें से एक वस्तु लाल रंग की दिखाई देती थी। इसका रंग खून जैसा लाल था, बिल्कुल युद्ध के मैदानों में बहते रक्त की तरह। इसी कारण प्राचीन रोमन सभ्यता ने इसका नाम अपने युद्ध के देवता मार्स के नाम पर रख दिया। भारत में हम इसे मंगल कहते हैं। मंगल कोई तारा नहीं है, ना ही ये कोई चंद्रमा है। मंगल हमारे सौर मंडल का एक ग्रह है। यह सूर्य से चौथा ग्रह है। पहले बुध, फिर शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी और फिर मंगल। इसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। मंगल और पृथ्वी दोनों को स्थलीय ग्रह यानी कि रॉकी प्लैनेट कहा जाता है। इसका मतलब है कि इनकी सतह पत्थरों और धातुओं से बनी है। यदि आप मंगल की जमीन पर खड़े हो सके तो आपको लगेगा कि आप किसी विशाल रेगिस्तान में खड़े हैं। बस अंतर ये होगा कि वहां हवा बहुत कम होगी और तापमान बेहद ठंडा होगा। लेकिन सबसे पहले मंगल की खोज की किसने। अब यदि खोज से मतलब पहली बार देखने से है, तो इसका कोई एक खोजकर्ता नहीं है। मंगल को मानव सभ्यता हजारों वर्षों से देखती आ रही है। प्राचीन भारत, मिस्र, यूनान, चाइना और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं मंगल का अध्ययन किया करती थी। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से मंगल को समझने की शुरुआत दूरबीन के आविष्कार के बाद हुई। सन 1609, जब एक महान वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने पहली बार दूरबीन से मंगल को देखा। हालांकि उस वक्त उनकी दूरबीन उतनी शक्तिशाली नहीं थी। इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने मंगल का अध्ययन किया, जैसे योहानेस केपलर, क्रिश्चियन ह्यूजेस, जियोवानी स्कियापारेली और पर्सिवल लोवेल। इन सब वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे मंगल के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया। और जैसे जैसे इसके बारे में रिसर्च बढ़ती गई, एक सवाल उठा कि मंगल आखिर लाल क्यों है। यह प्रश्न जितना सरल लगता है, उसका उत्तर उतना ही रोचक है। गाइस, मंगल की मिट्टी और चट्टानों में बड़ी मात्रा में लौह तत्व यानी कि आयरन मौजूद है। जब आयरन लंबे समय तक ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो उसमें जंग लग जाती है। आपने लोहे पर लगी लाल बुरी जंग देखी होगी। मंगल की सतह पर भी लगभग वही प्रक्रिया हुई। पूरी सतह पर आयरन ऑक्साइड की परत बन गई। आयरन ऑक्साइड को साधारण भाषा में जंग कहा जाता है। और यही कारण है कि अंतरिक्ष से देखने पर मंगल लाल दिखाई देता है। यानी यदि बहुत सरल शब्दों में कहे तो मंगल एक विशाल जंग लगी दुनिया जैसा दिखाई देता है। मंगल का व्यास लगभग 6779 किलोमीटर है और हमारी पृथ्वी का 12742 किलोमीटर। यानी कि यदि पृथ्वी को एक बड़े सेब के आकार का मान लिया जाए, तो मंगल लगभग एक छोटे संतरे के बराबर होगा। इसका मतलब है कि मंगल पृथ्वी से लगभग आधा बड़ा है। हालांकि इसके बावजूद अगर आप मंगल के ऊपर खड़े हो तो आपको ये छोटा ग्रह होने का एहसास नहीं देगा, लेकिन अंतरिक्ष से देखने पर यह हमको स्पष्ट दिखाई देता है। मंगल पर एक दिन लगभग 24 घंटे 37 मिनट का होता है, यानी कि पृथ्वी के दिन से केवल 37 मिनट अधिक। अब यदि भविष्य में इंसान मंगल पर बसते हैं, तो उन्हें दिन और रात की आदत डालने में बहुत अधिक कठिनाई नहीं होगी। और मंगल सूर्य से पृथ्वी की तुलना में अधिक दूर है, और इसी कारण से इसे सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी की बजाय ज्यादा समय लगता है। मंगल का एक वर्ष लगभग 687 अर्थ डेज के बराबर होता है। यानी कि यदि कोई बच्चा मंगल पर जन्म ले और उसके जन्म के बाद मंगल का केवल एक वर्ष पूरा हो, तो पृथ्वी पर लगभग 2 वर्ष बीत चुके होंगे। और हमारी पृथ्वी की तरह ही मंगल के पास भी मून है, लेकिन मंगल के पास 2 छोटे चंद्रमा हैं, फोबोस और डिमोस। इन दोनों की खोज 1877 में अमेरिकी खगोल शास्त्री असाफ हॉल ने की थी। गाइस, ये पृथ्वी के चंद्रमा की तुलना में
बहुत छोटे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि संभवतः ये कभी शुद्ध ग्रह थे जिन्हें मंगल की ग्रेविटी ने पकड़ लिया। जब 19वीं सदी के अंत में दूरबीनों से मंगल का अध्ययन शुरू किया गया, उस समय कुछ वैज्ञानिकों को मंगल की सतह पर सीधी रेखाओं जैसी संरचनाएं दिखाई दी थी। इन्हें कैनल्स कहा गया। कई लोगों ने इसी कल्पना की कि ये किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाई गई नहरें हैं, और फिर दुनिया भर में ये विचार फैल गया कि शायद मंगल पर कोई बुद्धिमान जीव रहते हैं। इस पर किताबें लिखी गई, कहानियां बनाई गई, फिल्में बनी। लेकिन बाद में बेहतर दूरबीनों और अंतरिक्ष यानों ने यह दिखाया कि वे नहरें वास्तव में एक भ्रम थी। मंगल पर ऐसी कोई कृत्रिम संरचनाएं नहीं मिली। फिर भी इस कल्पना ने मानवता की सोच को बदल दिया। पहली बार लोगों ने गंभीरता से सोचना शुरू किया कि शायद हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। गाइस, हमारे सौरमंडल में कई ग्रह हैं, लेकिन मंगल इन सब में विशेष है क्योंकि ये उन बहुत कम दुनियाओं में से एक है जहां कभी जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद रही होगी। यदि भविष्य में मानव सभ्यता पृथ्वी से बाहर जाएगी तो सबसे संभावित पहला स्थायी घर मंगल ही हो सकता है। और इसलिए मंगल केवल एक ग्रह नहीं है, ये एक प्रश्न है, ये एक चेतावनी है और एक संभावना है, और शायद मानवता के भविष्य की पहली मंजिल है। जब हम मंगल को देखते हैं तो हम केवल एक लाल ग्रह को नहीं देखते, हम समय को देखते हैं, हम अतीत को देखते हैं, हम भविष्य को देखते हैं, और शायद हम अपने ही भाग्य की एक झलक देखते हैं। अभी तक हमने ये समझ लिया कि आखिर मंगल मानव इतिहास में इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया। लेकिन अब एक और सवाल उठता है कि अगर हम आज रात पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में निकल जाए तो आखिर हमें किस दिशा में जाना होगा? मंगल वास्तव में है कहाँ? क्या वो हमारे बहुत पास है या इतना दूर कि वहां पहुंचना लगभग असंभव लगे? चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। गाइस, कल्पना कीजिए आप अंतरिक्ष में बहुत दूर चले गए हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको सूर्य दिखाई देता है। उसके चारों ओर कई ग्रह घूम रहे हैं। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद मार्स यानी कि मंगल। यह सूर्य से चौथा ग्रह है। यदि सौरमंडल को एक विशाल शहर मान लिया जाए तो मंगल हमारी पृथ्वी का अगला पड़ोसी है। हालांकि पड़ोसी शब्द सुनकर यह मत सोचिएगा कि वो कुछ किलोमीटर दूर होगा। अंतरिक्ष में पड़ोसी होने का मतलब भी करोड़ों किलोमीटर की दूरी हो सकता है। मंगल हमारे सौरमंडल का हिस्सा है, यानी कि सोलर सिस्टम का। इस सिस्टम का केंद्र सूर्य है और उसकी ग्रेविटी के कारण ग्रह, चंद्रमा, एस्टेरॉइड्स इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। मंगल भी उसी परिवार का सदस्य है। यानी जब हम मंगल की बात करते हैं तो हम किसी दूसरे तारे के ग्रह की बात नहीं कर रहे होते। ये हमारे अपने खगोलीय पड़ोस का हिस्सा है। उसी सूर्य की परिक्रमा करता है जो पृथ्वी को रोशनी देता है। पृथ्वी सूर्य से औसतन लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और मंगल सूर्य से लगभग 22.8 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसका मतलब है कि मंगल पृथ्वी की तुलना में सूर्य से काफी दूर है, और यही कारण है कि वहां कम गर्मी पहुंचती है, और इसी वजह से मंगल पृथ्वी से बहुत ठंडा है। लेकिन इस दूरी का एक और प्रभाव भी है। मंगल का एक वर्ष पृथ्वी की तुलना में लंबा होता है क्योंकि उसे सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने के लिए ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। गाइस, मंगल और पृथ्वी के बीच की दूरी हमेशा समान नहीं रहती क्योंकि दोनों ग्रह लगातार सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। कभी वे एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं तो कभी बहुत दूर चले जाते हैं। जब मंगल और पृथ्वी सबसे नजदीक होते हैं तब दूरी लगभग 5.46 करोड़ किलोमीटर हो सकती है, और जब वे अपनी कक्षाओं में विपरीत दिशा में होते हैं तब ये दूरी लगभग 40 करोड़ किलोमीटर तक पहुंच सकती है। अक्सर लोग लगभग 22.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी का उल्लेख करते हैं। यानी यदि आप कार से लगातार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बिना रुके चले तो मंगल तक पहुंचने में हजारों नहीं बल्कि लाखों घंटे लग जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रकाश की गति से चले, हम अक्सर सोचते हैं कि प्रकाश तुरंत पहुंच जाता है, लेकिन अंतरिक्ष इतना विशाल है कि प्रकाश को भी समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है, लेकिन मंगल तक पहुंचने में लगभग 13 मिनट लग जाते हैं। यह समय मंगल की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप मंगल की सतह पर खड़े हो और सूर्य को देखें तो आप वास्तव में सूर्य को 13 मिनट पुराने रूप में देख रहे होंगे। और अक्सर एक सवाल और लोगों के मन में उठता है कि यदि हम मंगल पर खड़े हो तो पृथ्वी कैसे दिखाई देगी? गाइस, इसके पीछे भी एक गहरी भावना छिपी है। आप कल्पना करो, भविष्य में कोई बच्चा मंगल पर पैदा हुआ है। वह रात में आकाश की ओर देखता है, उसे एक छोटा सा चमकीला तारा दिखाई देता है। वह तारा वास्तव में हमारी पृथ्वी होगी, वही पृथ्वी जहां महासागर है, जंगल है और करोड़ों वर्षों से जीवन विकसित हुआ।
जहां मानव सभ्यता का जन्म हुआ। मंगल से पृथ्वी एक चमकते हुए तारे जैसी दिखाई दे सकती है, शायद इतनी छोटी कि उसे देखकर विश्वास ही न हो कि वहां अरबों लोग रहते हैं। अगर हम आज की तकनीक से वहां पहुंचने की कोशिश करें तो गाइस मंगल तक पहुंचने में हमें आज 6 से 9 महीने लगते हैं। उदाहरण के लिए नासा का परसेवरेंस रोवर जुलाई 2020 में लॉन्च हुआ था, जो कि फरवरी 2021 में मंगल पर पहुंचा था। यानी कि लगभग 7 महीने की यात्रा इसने की। अब सुनने में ये लंबा लगता है, लेकिन यदि हम पूरे ब्रह्मांड को देखें तो ये दूरी वास्तव में बहुत छोटी है। हमारे सबसे नजदीकी तारे तक पहुंचने में आज की तकनीक से हजारों वर्ष लग सकते हैं। यानी कि इस तुलना में मंगल तो लगभग हमारे दरवाजे पर खड़ा एक पड़ोसी है। पहली नजर में हमको लगता है कि मंगल तक जाने के लिए हमको बस एक रॉकेट भेजना है, लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक कठिन है। पृथ्वी और मंगल हमेशा सही स्थिति में नहीं होते। वैज्ञानिकों को एक विशेष समय का इंतजार करना होता है, जिसे लॉन्च विंडो कहा जाता है। लगभग हर 26 महीने में एक ऐसा अवसर आता है जब मंगल तक यात्रा अपेक्षाकृत कम ऊर्जा में की जा सकती है। अगर ये अवसर छूट जाता है तो अगला मौका आने में 2 साल से अधिक समय लग जाता है। यानी कि अंतरिक्ष यात्रा केवल टेक्नोलॉजी नहीं है, ये समय, मैथमेटिक्स और धैर्य का खेल है। और मंगल और पृथ्वी के बीच का सबसे बड़ा अंतर केवल दूरी या आकार नहीं है, सबसे बड़ा अंतर है अकेलापन। पृथ्वी जीवन से भरी हुई है, हर दिशा में पेड़, पक्षी, जानवर, इंसान और आवाजें हैं। लेकिन मंगल, वहां लाखों किलोमीटर तक कोई पेड़ नहीं है, कोई नदी, कोई पक्षी नहीं है, कोई शहर, कोई गांव नहीं है, सिर्फ चट्टानें, धूल और साइलेंस। इतना गहरा साइलेंस, इतना गहरा मौन कि शायद पहली बार इंसान को एहसास हो कि ब्रह्मांड वास्तव में कितना विशाल है। गाइस, जब हम कहते हैं कि मंगल 22 करोड़ किलोमीटर दूर है तो यह सिर्फ संख्या लगती है, लेकिन जब हम समझते हैं कि उस दूरी को पार करने के लिए मानवता को सैकड़ों वर्षों का विज्ञान, हजारों वैज्ञानिकों का परिश्रम और लाखों लोगों का सपना लगा है, तब मंगल केवल एक ग्रह नहीं रह जाता, वो एक मंजिल बन जाता है। एक ऐसी मंजिल जो हमें याद दिलाती है कि इंसान केवल जीवित रहने के लिए नहीं बना, इंसान खोज करने के लिए बना है। पहाड़ों के पार, महासागरों के पार और अब ग्रहों के पार। जब हम मंगल की ओर देखते हैं तो वास्तव में हम केवल एक लाल दुनिया नहीं देखते, हम अपने भविष्य की दिशा देखते हैं। और शायद यही कारण है कि करोड़ों किलोमीटर दूर होने के बावजूद मंगल हमें इतना अपना लगता है। अब हम धीरे धीरे मंगल की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जाना कि मंगल कहाँ स्थित है और पृथ्वी से कितना दूर है, लेकिन अब एक नया सवाल उठता है। जब हम रात के आकाश में मंगल को देखते हैं तो वो एक छोटे से लाल बिंदु जैसा दिखाई देता है, लेकिन क्या वो वास्तव में इतना छोटा है? यदि हम उसके ऊपर खड़े हो जाए तो क्या वो हमें किसी छोटे चंद्रमा जैसा लगेगा, या फिर वो भी हमारी पृथ्वी की तरह ही एक विशाल दुनिया है? गाइस, अंतरिक्ष में बड़ा और छोटा शब्द कई बार भ्रम पैदा करते हैं। मंगल को अक्सर पृथ्वी से छोटा ग्रह कहा जाता है और ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मंगल कोई छोटा पत्थर है। वास्तव में मंगल इतना विशाल है कि यदि हम उसकी सतह पर यात्रा करना चाहे तो हजारों किलोमीटर तक लगातार चलते रह सकते हैं। वहाँ पहाड़ है, घाटियां हैं, मैदान है, पोलर एरियाज है और ऐसे दृश्य हैं जो पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलते। गाइस, मंगल का डायमीटर लगभग 6779 किलोमीटर है। किसी भी ग्रह का डायमीटर यानी कि व्यास वो दूरी होती है जो उसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक उसके केंद्र से होकर जाती है। अब सुनने में ये केवल एक संख्या लग सकती है, लेकिन आप सोचिए, यदि आप भारत के सबसे दक्षिणी भाग यानी कि कन्याकुमारी से यूरोप के कई देशों को पार करते हुए हजारों किलोमीटर दूर यात्रा करें, तब भी आप मंगल के व्यास जितनी दूरी पार नहीं कर पाएंगे। मंगल एक विशाल दुनिया है। हमारी पृथ्वी का व्यास है 12,742 किलोमीटर, जबकि मंगल का 6,779 किलोमीटर। यानी कि मंगल का आकार पृथ्वी के व्यास का लगभग 53% है। सरल भाषा में कहें तो यदि पृथ्वी एक बड़े फुटबॉल के बराबर हो तो मंगल लगभग आधे आकार की गेंद जैसा होगा। और यही कारण है कि वैज्ञानिक मंगल को अक्सर पृथ्वी का छोटा भाई कहते हैं। दोनों की संरचना कई मामलों में मिलती जुलती है, लेकिन आकार में मंगल पृथ्वी से छोटा है। अब आप कल्पना करो कि अगर हमारी पृथ्वी अचानक से मंगल जितनी छोटी हो जाए तो क्या होगा। हालांकि ये केवल एक कल्पना है, लेकिन इससे हमें मंगल को समझने में मदद मिलेगी। यदि पृथ्वी का आकार अचानक मंगल जितना हो जाए तो सबसे पहले उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा, वातावरण धीरे धीरे अंतरिक्ष में भागने लगेगा। इससे पृथ्वी की आंतरिक गर्मी
जल्दी खत्म होने लगेगी और अरबों वर्षों बाद हमारी दुनिया शायद कुछ हद तक मंगल जैसी दिखने लगेगी। यही कारण है कि ग्रह का आकार केवल एक संख्या नहीं होता, वो पूरे ग्रह के भविष्य को प्रभावित करता है। और जब हम बात करते हैं इसके डायमीटर की, तो यहाँ पर फिर मास का भी नाम आता है, यानी कि मंगल का द्रव्यमान कितना है। गाइस, द्रव्यमान किसी वस्तु में मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है और मंगल का द्रव्यमान है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻23 किलोग्राम। और यह संख्या इतनी बड़ी है कि उसे रोजमर्रा की चीजों से समझना लगभग असंभव है। हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान मंगल से बहुत अधिक है। वास्तव में मंगल का द्रव्यमान पृथ्वी का केवल 10.7% है, यानी कि यदि पृथ्वी को 100 भागों में बांटा जाए तो मंगल केवल लगभग 11 भाग के बराबर होगा। यही कारण है कि मंगल का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से काफी कमजोर है और इसी वजह से वो अपना वातावरण लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख पाया। कई लोग सोचते हैं कि मंगल शायद चंद्रमा जैसा होगा, लेकिन वास्तविकता काफी अलग है। हमारे चंद्रमा का व्यास लगभग 3474 किलोमीटर है, जबकि मंगल का व्यास 6779 किलोमीटर, यानी कि मंगल चंद्रमा से 2 गुना बड़ा है। यदि आप चंद्रमा और मंगल को साथ रखें तो मंगल स्पष्ट रूप से एक पूर्ण ग्रह जैसा दिखाई देगा। आप कल्पना करो कि आज रात आकाश में चंद्रमा नहीं बल्कि मंगल है, तो वो आकाश में वर्तमान चंद्रमा की तुलना में कई गुना बड़ा दिखाई देगा। उसकी लाल सतह स्पष्ट दिखाई देगी, उसके ध्रुवों की बर्फ भी दूरबीन से आसानी से देखी जा सकेगी और इससे रात का आकाश बिल्कुल अलग दिखाई देगा। गाइस, हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह के बारे में आप जानते होंगे, बृहस्पति, जिसका व्यास है लगभग 1,39,820 किलोमीटर, जबकि मंगल का व्यास केवल 6,779 किलोमीटर है, यानी कि बृहस्पति मंगल से लगभग 20 गुना अधिक बड़ा है। यानी कि यदि बृहस्पति एक विशाल स्टेडियम हो तो मंगल उसके भीतर रखी एक छोटी गेंद जैसा लगेगा। और किसी भी ग्रह का आकार इसलिए मायने रखता है क्योंकि आकार केवल आकार नहीं होता, बल्कि यह तय करता है कि किसी ग्रह का गुरुत्वाकर्षण कितना होगा, वो ग्रह अपने वातावरण को कितने समय तक रोक पाएगा, उसके अंदर गर्मी कितनी बचेगी, उसकी भूगर्भीय गतिविधियां कितने समय तक चलेगी और अंततः वो जीवन के लिए कितना अनुकूल होगा। ये सारी बातें डिसाइड होती है ग्रह के आकार से। मंगल के इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके छोटे आकार को समझना होगा। अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल की सबसे बड़ी समस्या उसकी दूरी नहीं है, बल्कि उसका छोटा सा आकार है। जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो हमें लगता है कि यह सामान्य है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी और मंगल की तुलना हमें एक गहरी बात सिखाती है। कभी कभी केवल थोड़ा सा अंतर पूरे भविष्य को बदल देता है। पृथ्वी मंगल से केवल कुछ बड़ी है, लेकिन यही अतिरिक्त आकार इसे अरबों वर्षों तक सक्रिय, गर्म और जीवन से भरपूर बनाए रखने में मदद करता रहा। मंगल इससे थोड़ा छोटा है और शायद उसी कारण उसने धीरे धीरे अपनी बहुत सी विशेषताएं खो दी। जब हम मंगल को देखते हैं तो हम केवल एक छोटे से ग्रह को नहीं देखते, हम प्रकृति का एक प्रयोग देखते हैं, एक ऐसी दुनिया जो शायद कभी पृथ्वी जैसी बनने की क्षमता रखती थी, लेकिन जिसकी कहानी एक अलग दिशा में चली गई। और यही बात मंगल को सौरमंडल के सबसे दिलचस्प ग्रहों में से एक बनाती है। हम धीरे धीरे मंगल के और भी करीब जा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, आपका अंतरिक्ष यान मंगल की सरफेस पर पहुंच चुका है। आप अपने स्पेसशिप से उतरते हैं, आपके पैरों के नीचे लाल धूल फैली हुई है, सामने दूर तक लाल मैदान है, आकाश हल्का नारंगी दिखाई दे रहा है। आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं और अचानक महसूस करते हैं कि आपका शरीर कुछ अलग व्यवहार कर रहा है। आप हल्के महसूस कर रहे हैं, जैसे किसी ने आपके शरीर का वजन कम कर दिया हो। आप थोड़ा सा उछलते हैं और आप पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं। यही से शुरू होती है मंगल की सबसे रोचक कहानियों में से एक, गुरुत्वाकर्षण और समय की कहानी। गाइस, हर वस्तु जिसके पास द्रव्यमान होता है वो अपने आसपास की चीजों को अपनी ओर खींचती है। इसी खिंचाव को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यही शक्ति हमें पृथ्वी की सतह पर टिकाए रखती है। यदि गुरुत्वाकर्षण न हो तो हम, महासागर, वातावरण और बादल सब अंतरिक्ष में बिखर जाते। मंगल की सतह पर जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण है, वो लगभग 3.71 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जबकि पृथ्वी पर यह लगभग 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यानी कि सरल भाषा में कहें तो मंगल का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का केवल 38% है। यानी कि यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर 100 किलो की है तो मंगल पर उसका वजन लगभग 38 किलो जैसा महसूस होगा।
वहां पर द्रव्यमान नहीं बदलता, सिर्फ वजन बदलता है। आप मान लो पृथ्वी पर आपका वजन 70 केजी है, 70 किलो है, तो मंगल पर वही वजन 26 से लेकर 27 किलो जितना महसूस होगा। यदि कोई बच्चा पृथ्वी पर मुश्किल से 1 मीटर कूद सकता है, तो मंगल पर वो उससे कहीं अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकता है। और यही कारण है कि भविष्य में मंगल पर चलना पृथ्वी से बिल्कुल अलग अनुभव देगा। मंगल पर आप पृथ्वी से काफी ऊंचा कूद सकेंगे। ये आपको सुपर हीरो जैसी फीलिंग देगा। वहां पर भारी सामान उठाना आसान होगा, लंबी छलांग लगाना आसान होगा, लेकिन आपको सावधान भी रहना पड़ेगा, क्योंकि कम गुरुत्वाकर्षण में शरीर का जो बैलेंस है वो बदल जाता है। चलने, दौड़ने और काम करने का तरीका अलग हो जाता है। और मंगल पर कम गुरुत्वाकर्षण की जो वजह है वो है उसका आकार। मंगल छोटा है और कोई ग्रह जितना बड़ा होता है उसका गुरुत्वाकर्षण आमतौर पर उतना ही अधिक होता है। मंगल पृथ्वी से काफी छोटा है, उसका द्रव्यमान भी कम है, इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण भी कमजोर है। और ये केवल चलने फिरने को प्रभावित नहीं करता, इसका प्रभाव पूरे ग्रह के भाग्य पर भी पड़ता है। किसी ग्रह का गुरुत्वाकर्षण जितना मजबूत होता है वो अपने वातावरण को उतनी ही अच्छी तरीके से पकड़कर रख सकता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैसों को अरबों वर्षों से संभाले हुए हैं। मंगल का गुरुत्वाकर्षण कमजोर है, इसलिए उसका वातावरण धीरे धीरे अंतरिक्ष में खोता गया। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल के सूखा और ठंडा बनने के पीछे एक बड़ा कारण यही था। यानी कि गुरुत्वाकर्षण केवल वजन की कहानी नहीं है, ये पूरे ग्रह की कहानी है। अब बात करते हैं समय की। गाइस, जब कोई ग्रह अपनी दूरी पर एक पूरा चक्कर लगाता है तो उसे एक दिन कहा जाता है। पृथ्वी को यह काम करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं, जबकि मंगल को अपनी दूरी पर एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे 37 मिनट लगते हैं। वैज्ञानिक इसे सोल कहते हैं, यानी मंगल का दिन पृथ्वी से केवल 37 मिनट लंबा है। अब यदि भविष्य में इंसान मंगल पर बसते हैं तो उन्हें दिन रात के चक्र की आदत डालने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आप कल्पना करो, यदि मंगल का दिन 200 घंटे का होता या केवल 5 घंटे का होता तो मानव शरीर को बहुत परेशानी होती। लेकिन 24 घंटे 37 मिनट का दिन पृथ्वी के काफी करीब है, और यही कारण है कि मंगल को मानव बस्ती के लिए सबसे उपयुक्त ग्रहों में गिना जाता है। अक्सर जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो दिन में हमें आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन मंगल पर वातावरण अलग है और इसीलिए सामान्य समय में आकाश लाल नारंगी दिखाई देता है। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय एक रोचक बात होती है। उस समय सूर्य के आसपास का क्षेत्र हल्का नीला दिखाई दे सकता है, यानी मंगल पर कई बार वो दृश्य दिखाई देता है जो हमें पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलता। अब हम बात करेंगे इस ग्रह के सूर्य के चारों ओर की यात्रा की। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं, इसी को हम एक वर्ष बोलते हैं। अब मंगल सूर्य से अधिक दूरी पर है, इसलिए उसे लंबी यात्रा करनी पड़ती है। मंगल को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 687 डेज लगते हैं, यानी मंगल का एक वर्ष पृथ्वी के लगभग 1.88 वर्षों के बराबर है। और मंगल पर हमारी उम्र की भी एक अलग कहानी है। मान लीजिए आपकी उम्र पृथ्वी पर 30 वर्ष है। यदि उसी समय को मंगल के वर्षों में बदले तो आपकी उम्र लगभग 16 वर्ष होगी, या यूं कहें 16 मंगल वर्ष होगी। मतलब कि मंगल पर जन्मदिन बहुत कम आते हैं। हर जन्मदिन का इंतजार लगभग 2 पृथ्वी वर्षों तक करना पड़ता है। एक तरफ जहां हमारी पृथ्वी की कक्षा लगभग गोलाकार है, वही मंगल की कक्षा इसके बजाय अंडाकार है। इस कारण मंगल कभी सूर्य के थोड़ा करीब आता है तो कभी थोड़ा सा दूर चला जाता है, और इसी कारण इसके मौसमों में भी कुछ असमानताएं दिखाई देती है। गाइस, मंगल पर भी 4 मुख्य मौसम होते हैं: बसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतु। क्योंकि मंगल की दूरी भी झुकी हुई है, हालांकि वहां के मौसम पृथ्वी जैसे नहीं होते। वहां तापमान बहुत कम रहता है। कई बार पूरे ग्रह पर विशाल धूल के तूफान छा जाते हैं, लेकिन फिर भी मौसमों का अस्तित्व इस बात का संकेत है कि मंगल और पृथ्वी में कुछ महत्वपूर्ण समानताएं हैं। यदि आप किसी दिन मंगल पर खड़े हो तो आपको लगेगा कि सब कुछ परिचित है और सब कुछ अजनबी भी लग रहा है। दिन लगभग पृथ्वी जैसा है, सूर्योदय और सूर्यास्त मौजूद है, मौसम भी मौजूद है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण अलग है, आकाश अलग है, हवा अलग है, और जीवन की अनुपस्थिति सब कुछ बदल देती है। मंगल हमें एक अनोखा सबक देता है। कभी कभी दो दुनियाएं ऊपर से बहुत समान दिखाई दे सकती है, लेकिन उनके भविष्य बिल्कुल अलग हो सकते हैं। पृथ्वी और मंगल दोनों ने लगभग एक ही समय पर जन्म लिया। दोनों ने सूर्य के चारों ओर अपनी यात्रा शुरू की। दोनों पर मौसम बने, दोनों पर दिन और रात आए, लेकिन एक दुनिया जीवन से भर गई और दूसरी धीरे धीरे शांत होती चली गई।
और शायद इसी कारण वैज्ञानिक आज भी मंगल का अध्ययन करते हैं, क्योंकि मंगल का अतीत समझना पृथ्वी का भविष्य समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। जब आपका अंतरिक्ष यान मंगल की सतह पर उतरेगा, जब आप खिड़की से बाहर देखोगे तो आपको दूर दूर तक सिर्फ लाल मैदान दिखाई देंगे। ना कोई जंगल, ना कोई महासागर और ना ही कोई नदी दिखाई देगी। जहां तक नजर जाएगी लाल रंग की धरती फैली हुई है। कई विशाल मैदान है तो कहीं दूर दूर तक फैली हुई धूल है। कई पहाड़ इतने बड़े हैं कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत भी उसके सामने छोटा लगेगा। और कई ऐसी घाटियां हैं जो हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। यह है मंगल की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो बाहर से शांत दिखाई देती है, लेकिन इसके भीतर अरबों वर्षों का इतिहास छिपा हुआ है। यदि आपको मंगल पर उतार दिया जाए तो पहली नजर में वो एक विशाल रेगिस्तान जैसा लगेगा, लेकिन ये पृथ्वी का रेगिस्तान नहीं होगा। वहां रेत नहीं है, बल्कि लाल धूल, टूटे हुए पत्थर और ज्वालामुखी चट्टानें होगी। पूरी सतह पर लोह ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड मौजूद है। ये वह पदार्थ है जो लोहे में जंग लगने पर बनता है और इसी वजह से मंगल लाल दिखाई देता है। ये एक रस्टेड वर्ल्ड है। वैज्ञानिक इसे रॉकी प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। इसी समूह में पृथ्वी, बुध और शुक्र भी आते हैं। इसका मतलब है कि मंगल की एक ठोस सतह है। आप वहां खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, वाहन चला सकते हैं और भविष्य में शायद शहर भी बना सकते हैं। इसके विपरीत ब्रह्मांड में ऐसे भी ग्रह हैं जहां पर कोई सरफेस नहीं है। वो गैसीय प्लैनेट है। इनके पास कोई ठोस सतह नहीं होती, जैसे कि जुपिटर। यदि आप ऐसे ग्रह पर उतरने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई ठोस जमीन नहीं मिलेगी। लेकिन मंगल पूरी तरीके से अलग है। वहां वास्तविक जमीन मौजूद है और इस ग्रह पर बर्फ भी मौजूद है, विशेष रूप से दोनों ध्रुवों पर। मंगल के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर विशाल बर्फीली टोपी है। यहाँ पर दो प्रकार की बर्फ मिलती है, पानी की बर्फ और कार्बन डाइऑक्साइड की जमी हुई बर्फ। कार्बन डाइऑक्साइड की ठोस अवस्था को ड्राई आइस कहा जाता है। सर्दियों में ये बर्फ बढ़ जाती है और गर्मियों में इसका कुछ हिस्सा फिर गैस बन जाता है। गाइस, मंगल की सरफेस, मंगल की सतह मुख्य रूप से बेलास्टिक चट्टानों से, ज्वालामुखी पदार्थों से, लोह युक्त खनिजों से और धूल के पत्थरों से बनी हुई है। नासा और अन्य मिशनों के द्वारा जो भी रोवर्स वहां पर भेजे गए, उन सब ने ये पाया कि कई क्षेत्रों में ऐसी चट्टानें यहाँ पर मौजूद है जो कभी पानी के संपर्क से बनी थी। यानी कि आज भले ही मंगल सूखा दिखाई देता हो, लेकिन उसकी जमीन अब भी अपने अतीत की कहानी सुनाती है। जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो उसकी सतह लगातार बदलती रहती है। बारिश, नदियां, महासागर, हवाएं, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब मिलकर पुरानी सतह को मिटाते रहते हैं। लेकिन मंगल पर ये गतिविधियां बहुत कम हो चुकी है और इसीलिए अरबों वर्ष पुराने निशान आज भी मौजूद है। कई ऐसे स्थान यहाँ पर है जो मानव सभ्यता के जन्म से नहीं, बल्कि पृथ्वी पर जटिल जीवन के विकसित होने से पहले के हैं। यदि आप मंगल की तस्वीरों को ध्यान से देखें तो आपको हर जगह गोल गोल गड्ढे दिखाई देंगे। इन्हें इम्पैक्ट क्रेटर्स कहा जाता है। ये तब बने जब शुद्ध ग्रह और उल्काएं मंगल से टकराई। पृथ्वी पर भी ऐसी टक्करों के निशान बनते हैं, लेकिन समय के साथ वे मिट जाते हैं। मंगल पर ऐसा कम हुआ, इसलिए पुराने घाव आज भी दिखाई देते हैं। वे एक तरह से सौरमंडल के इतिहास का संग्रहालय है। और गाइस, हमारी पृथ्वी की तरह मंगल के अंदर भी परतें हैं। मंगल केवल बाहर से नहीं बना, उसके अंदर भी कई परतें हैं। वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से नासा के इनसाइट मिशन के आंकड़ों का उपयोग करके इसकी आंतरिक संरचना को समझा है। इसकी पहली परत है क्रस्ट। यह मंगल की सबसे बाहरी परत है। यही वो जमीन है जिस पर रोवर्स चलते हैं। यही वो परत है जिसमें पहाड़, घाटियां और क्रेटर दिखाई देते हैं। ये चट्टानों से बनी है। कुछ क्षेत्रों में ये अपेक्षाकृत मोटी है और कुछ क्षेत्रों में थोड़ी पतली। इसकी दूसरी परत है मेंटल। ये क्रस्ट के नीचे मौजूद है। गाइस, ये बहुत मोटी परत है और ये गर्म चट्टानी पदार्थों से बनी है। आज मंगल का मेंटल पृथ्वी की तुलना में काफी कम सक्रिय है, लेकिन अरबों वर्ष पहले यही परत विशाल ज्वालामुखियों को ऊर्जा प्रदान किया करती थी। यही कारण है कि मंगल पर इतने बड़े बड़े ज्वालामुखी बने। और सबसे अंदर जो स्थित है वो है कोर। वैज्ञानिकों के अनुसार ये मुख्य रूप से लोहे, निकेल और हल्के तत्वों से बना है। एक समय वैज्ञानिक ऐसा सोचते थे कि इसका केंद्र पूरी तरीके से ठोस हो सकता है, लेकिन जो हालिया रिसर्च है उससे ये पता चलता है कि इसका बड़ा हिस्सा पिघली हुई अवस्था में हो सकता है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद आखिर इसका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ गया? और ये मंगल की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। गाइस, आज पृथ्वी के पास एक शक्तिशाली
वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र है। यही हमें सौर विकिरणों से बचाता है। लेकिन मंगल के पास ऐसा वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों वर्ष पहले मंगल के अंदर का डायनेमो धीरे धीरे कमजोर पड़ गया और जब चुंबकीय सुरक्षा समाप्त हुई तो सूर्य से आने वाले आवेशित कणों ने मंगल के वातावरण को धीरे धीरे उड़ाना शुरू किया। यह घटना मंगल के इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हुई। अब मान लीजिए आपके पास एक बड़ा चाकू है, इतना बड़ा कि उससे किसी ग्रह को दो भागों में काटा जा सके। तब हमें दिखाई देगा कि सबसे बाहरी जो परत है मंगल की, वो चट्टानी परत है। उसके नीचे विशाल मेंटल है और सबसे अंदर धातुओं से बना गर्म केंद्र है। यानी बाहर से शांत दिखने वाला मंगल अंदर से अभी भी एक जटिल ग्रह है। ये केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, ये एक किताब है। एक ऐसी किताब जिसके हर गड्ढे, हर चट्टान और हर पहाड़ में इतिहास लिखा हुआ है। कहीं पर उल्का पिंडों की कहानी, कहीं पर ज्वालामुखियों की कहानी, तो कहीं बहते हुए पानी की कहानी और कहीं उस वातावरण की कहानी जो कभी इस ग्रह को अधिक जीवंत बनाता था। जब वैज्ञानिक मंगल की सतह का अध्ययन करते हैं तो वे केवल चट्टानों को नहीं देखते, वे समय को पढ़ते हैं। अगर कभी भविष्य में ऐसा हुआ कि इंसान मंगल पर एक शहर बनाए तो वह शहर किसी हरे भरे मैदान पर नहीं बनेगा, वो बनेगा उस लाल धरती पर जहां अरबों वर्षों से हवा चल रही है, जहां कभी विशाल ज्वालामुखी सक्रिय थे, जहां शायद कभी नदियां बहती थी और जहां आज भी हर पत्थर एक सवाल पूछता है, क्या मैं हमेशा से ऐसा था या फिर क्या मैं कभी पृथ्वी जैसा था। यही सवाल हमें मंगल की असली कहानी की ओर ले जाता है, क्योंकि अब समय है उस चीज को समझने का जिसने इस ग्रह को आकार दिया। उसके पहाड़, उसकी घाटियां, उसके ज्वालामुखी और वे निशान जो बताते हैं कि यहाँ कभी कुछ बहुत अलग हुआ था। गाइस, अब आप कल्पना करिए, आप मंगल की सतह पर खड़े हैं। आप ऊपर देखते हैं लेकिन कुछ अजीब लगता है। आकाश है फिर भी वैसा नहीं जैसा पृथ्वी पर होता है। हवा है लेकिन आप उससे सांस नहीं ले सकते। बादल भी है लेकिन वे पृथ्वी जैसे नहीं दिखते। तूफान है लेकिन उसमें पानी नहीं बरसता। और सबसे बड़ी बात, ये वही ग्रह है जहाँ कभी शायद नदियां बहती थी। तो फिर आज आखिर ऐसा क्या हुआ कि मंगल एक ठंडी, सूखी और लगभग निर्जीव दुनिया बन गया। गाइस, अक्सर लोग सोचते हैं कि मंगल के पास बिल्कुल वातावरण नहीं है, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है। मंगल के पास वातावरण है, हालांकि वो पृथ्वी की तुलना में बेहद पतला है। यदि आप मंगल पर बिना स्पेस सूट के खड़े हो जाए तो आपको सांस लेने के लिए पर्याप्त हवा नहीं मिलेगी। वास्तव में मंगल का वायुदाब पृथ्वी के औसत वायुदाब का केवल 1% है, यानी कि पृथ्वी की तुलना में उसका वातावरण लगभग 100 गुना पतला है। जब हम पृथ्वी पर किसी ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हवा पतली होती जाती है। अब आप इसी अनुभव को कई गुना बढ़ा दीजिए। मंगल का वातावरण उससे भी कहीं अधिक पतला है। यहाँ आपको ऐसा लगेगा जैसे आप लगभग निर्वात के करीब खड़े हो। हमारी पृथ्वी का वातावरण जीवन के लिए उपयुक्त है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा है, लेकिन मंगल का जो वातावरण है वो पूरी तरीके से अलग है। यहाँ पर लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, लगभग 2.7% नाइट्रोजन है, लगभग 1.6% आर्गन गैस है और बहुत थोड़ी सी मात्रा में ऑक्सीजन है और थोड़ी सी ही मात्रा में जल वाष्प मौजूद है। यानी कि यदि आप वहां पर सांस लेने की कोशिश करें तो आपका शरीर फिर जीवित नहीं रह पाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मंगल के वातावरण में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो फिर आखिर ये गर्म क्यों नहीं होता। गाइस, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, ये गर्मी को रोकने में मदद करती है, लेकिन मंगल का वातावरण इतना पतला है कि वो पर्याप्त गर्मी नहीं रोक पाता। परिणाम, दिन और रात के तापमान में भारी अंतर होता है और ये पूरी दुनिया अत्यधिक ठंडी हो जाती है। मंगल का जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग -63 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ये हर जगह और हर समय एक समान नहीं रहता। यहाँ के कुछ एरिया में गर्मियों के दौरान दिन का जो तापमान है वो लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है, लेकिन रात में वही तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे गिर सकता है। यहाँ के जो पोलर एरियाज है वहाँ का तापमान सर्दियों के दौरान -125 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कम हो सकता है। यानी कि मंगल एक ऐसी दुनिया है जहाँ गर्मी और ठंड दोनों के अनुभव बहुत चरम सीमा पर हो सकते हैं। और बादलों के होने के बावजूद भी आज के मंगल पर पृथ्वी जैसी बारिश नहीं होती, और कारण यहाँ का वातावरण जो कि बहुत पतला है। तरल पानी सतह पर लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता। यदि पानी सतह पर आ जाए तो वो या तो जम जाएगा या फिर वो तेजी से वाष्पित हो जाएगा। इसीलिए आज मंगल पर पानी की बूंदों वाली बारिश नहीं होती। हालांकि वैज्ञानिकों ने मंगल की सतह पर
प्राचीन नदी घाटियां, डेल्टा, झीलों के अवशेष और पानी से बने खनिज देखे हैं। और इन सभी प्रमाणों से यह संकेत मिलता है कि अरबों वर्ष पहले मंगल पर वर्षा होती रही होगी, नदियां बहती होगी और संभवतः झीलें तथा शायद महासागर भी मौजूद रहे होंगे। यानी कि आज का मंगल सूखा है, बेजान है। हो सकता है ये कभी अलग दुनिया रहा हो। आज मंगल पर हवाएं भी काफी तेज चलती है। कुछ तूफानों में हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी अधिक हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक जरूरी बात यह है कि इसका वातावरण पतला है और इसलिए वही हवा पृथ्वी की हवा जितनी ताकत महसूस नहीं कराती। यानी कि संख्या बड़ी है लेकिन प्रभाव पृथ्वी की तुलना में कम होता है। मंगल की सतह पर महीन लाल धूल की विशाल मात्रा मौजूद है। जब तेज हवा चलती है तो ये धूल वातावरण में उड़ जाती है। कभी कभी छोटे तूफान बनते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो पूरे ग्रह को ढक देता है। मंगल पर कभी कभी ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं। इन तूफानों में इतनी धूल उड़ जाती है कि लगभग पूरा ग्रह लाल धुंध में छिप जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर भी सतह के विवरण गायब हो जाते हैं। और उसके बाद इसको अगर हम अंतरिक्ष से भी देखें तो सतह के सारे निशान गायब हो जाते हैं। कुछ तूफान हफ्तों तक चलते हैं और कुछ कई महीनों तक बने रह सकते हैं। और ये धूल के तूफान हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा भेजे गए मिशन को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि यदि कोई रोवर सोलर पैनलों से ऊर्जा प्राप्त कर रहा हो तो धूल उन पैनलों को ढक सकती है, ऊर्जा कम हो सकती है और मिशन प्रभावित हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिक मंगल के मौसम का अध्ययन बहुत गंभीरता से करते हैं। जब वैज्ञानिक मंगल के वातावरण का अध्ययन करते हैं तो वे केवल मौसम को नहीं समझते, वे एक खोई हुई दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आज का पतला वातावरण शायद कभी बहुत घना था, आज का सूखा ग्रह शायद कभी पानी से भरा था, आज की ये धूल भरी दुनिया शायद कभी बादलों और वर्षा से भरी रही हो। यानी मंगल का मौसम केवल वर्तमान की कहानी नहीं है, ये अतीत का सुराग है। आप कल्पना करो, आप मंगल की सतह पर अकेले खड़े हैं और दूर कहीं धूल का एक बवंडर धीरे धीरे घूम रहा है। सूर्य पृथ्वी की तुलना में छोटा दिखाई दे रहा है। हवा चल रही है लेकिन उसकी आवाज बहुत धीमी है। चारों ओर गहरा सन्नाटा है और उसी सन्नाटे में एक सवाल गूंजता है, क्या ये ग्रह हमेशा से ऐसा था? क्या कभी यहाँ पर बादल गरजते थे, बारिश होती थी? क्या कभी यहाँ पर नदियां बहती थी? शायद इसी सवाल का उत्तर खोजने के लिए मानवता बार बार मंगल की ओर देखती है, क्योंकि मंगल केवल एक ग्रह नहीं है, वह समय में जमी हुई एक कहानी है। इस बेजान दुनिया की सतह पर खड़े होकर पहली नजर में तो हमको ये लगता है कि यह हमेशा से ऐसा ही रहा होगा, लेकिन फिर आप जमीन पर कुछ अजीब निशान देखते हैं। लंबी लंबी घाटियां, सूखी नदी जैसी आकृतियां, ऐसे क्षेत्र जहां मिट्टी और चट्टानों का आकार बिल्कुल वैसा है जैसा पृथ्वी पर बहते पानी से बनता है। तभी एक सवाल पैदा होता है, क्या मंगल वास्तव में हमेशा से सूखा था या फिर कभी यहाँ पर पानी बहता था? और यदि पानी था तो क्या जीवन भी रहा होगा? यही वे प्रश्न हैं जिन्होंने पिछले कई दशकों से वैज्ञानिकों को सबसे अधिक आकर्षित किया है। गाइस, आज मंगल पर पानी मौजूद है, लेकिन वो पृथ्वी की तरह नदियों, झीलों और महासागरों के रूप में नहीं मिलता। आज का अधिकांश पानी बर्फ के रूप में मौजूद है, विशेष रूप से उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर और जमीन के नीचे। मंगल के दोनों ध्रुव विशाल बर्फीली टोपियों से ढके हुए हैं। इनमें पानी की बर्फ है, कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ है। अब यदि किसी तरीके से उन ध्रुवीय क्षेत्रों की सारी पानी वाली बर्फ पिघला दी जाए तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वो पूरे ग्रह को कई मीटर गहरे पानी से ढक सकती है। यानी कि आज भी मंगल पूरी तरीके से सूखा ग्रह नहीं है, उसने अपना पानी पूरी तरीके से नहीं खोया, उसका बड़ा हिस्सा बस जम गया है। हमारे कई मिशंस के प्रमाण ये बताते हैं कि मंगल की सतह के नीचे बड़ी मात्रा में पानी की बर्फ मौजूद है। कुछ क्षेत्रों में तो बर्फ जमीन के बहुत करीब है। यदि भविष्य में इंसान मंगल पर बसते हैं तो यही बर्फ पीने का पानी, ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन बनाने का स्रोत बन सकती है। यानी कि मंगल पर मौजूद पानी केवल वैज्ञानिक खोज नहीं है, ये भविष्य की मानव बस्तियों की नींव भी हो सकता है। आज हमारे पास इस बात के काफी मजबूत प्रमाण है कि कभी मंगल पर तरल पानी था। अंतरिक्ष यानों द्वारा ली गई तस्वीरों में हजारों किलोमीटर लंबी घाटियां यहाँ पर दिखाई देती है। इनका आकार पृथ्वी की नदी प्रणालियों जैसा है। वे ऐसे नहीं लगते जैसे कि उन्हें हवा ने बनाया हो, वे ऐसे दिखते हैं जैसे कभी वहां पर पानी बहा हो, और वो भी लंबे समय तक। पृथ्वी पर जब कोई नदी किसी झील या समुद्र में मिलती है तो वह डेल्टा बनाती है। वैसी ही संरचना आज मंगल पर हमको मिली है, विशेष रूप से जेजेरो क्रेटर में। यही वह स्थान है जहां नासा का परसेवरेंस रोवर उतरा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों वर्ष पहले यह क्षेत्र एक झील था, उसमें एक नदी आकर मिलती थी।
हमारे पास आज ऐसे भी प्रमाण हैं जो ये बताते हैं कि मंगल पर पानी से खनिज बने। गाइस, कुछ खनिज केवल तभी बनते हैं जब लंबे समय तक पानी मौजूद हो। मंगल पर ऐसे कई खनिज मिले हैं जैसे कि क्ले मिनरल्स, सल्फेट्स। इनकी उपस्थिति बताती है कि कभी वहाँ केवल पानी नहीं था, बल्कि पानी लंबे समय तक वहाँ था। कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि लगभग 4 अरब साल पहले मंगल के उत्तरी क्षेत्र में एक विशाल महासागर मौजूद हो सकता था, और ये महासागर पृथ्वी के आर्कटिक महासागर जितना बड़ा हो सकता था। और यदि ये सही है तो प्राचीन मंगल आज की तुलना में बिल्कुल अलग दुनिया रहा होगा। लेकिन अगर मंगल पर पानी था तो वो गया कहाँ? यही बात आज मंगल की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। वैज्ञानिक बताते हैं कि यहाँ का वातावरण पतला हो गया। जैसे जैसे मंगल का वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हुआ, सूर्य की सौर वायु यानी कि सोलर विंड उसके वातावरण को धीरे धीरे उड़ाने लगी, जिससे ग्रह ठंडा होने लगा और इससे बहुत सारा पानी ध्रुवों और जमीन के नीचे बर्फ बन गया। हाइड्रोजन जैसे हल्के तत्व धीरे धीरे अंतरिक्ष में निकल गए। खैर, मंगल का अतीत जैसा भी हो, लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मंगल पर आगे जीवन की संभावनाएं हैं? गाइस, देखिए, हमारी पृथ्वी पर हम जीवन के लिए क्या क्या चीजें देखते हैं। तरल पानी, ऊर्जा के स्रोत और आवश्यक रासायनिक तत्व। मंगल के अतीत में ये तीनों चीजें वहां पर शायद मौजूद थे, और यही कारण है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि वहां पर सूक्ष्म जीवन विकसित होने की संभावना रही होगी। हालांकि आज तक हमको मंगल पर जीवन के कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले, ना कोई जीव, ना ही कोई पौधा, ना ही कोई जीवाश्म जिसका वैज्ञानिक रूप से पूर्ण प्रमाण मिल चुका हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन कभी यहाँ पर था ही नहीं। इसका मतलब केवल ये है कि हमें अभी तक प्रमाण नहीं मिले। आज नासा का परसेवरेंस रोवर मंगल पर काम कर रहा है, लेकिन ये सीधे जीवन नहीं खोज रहा, वो ऐसे संकेत खोज रहा है जो ये बता सके कि अतीत में जीवन के लिए वहां पर परिस्थितियां कैसी थी। वो चट्टानों के नमूने एकत्र कर रहा है। भविष्य में इन नमूनों को पृथ्वी पर लाने की योजना है, और शायद इन्हीं चट्टानों से हमको कोई उत्तर मिल जाए। आज हम मंगल को देखते हैं तो वो हमको इंसानों के रहने लायक नहीं दिखता, लेकिन यदि हम अरबों वर्ष पुराने मंगल को देखें तो संभव है कि वो जीवन के लिए कहीं अधिक अनुकूल रहा हो। यानी कि प्रश्न ये नहीं है कि आज मंगल पर जीवन है या फिर नहीं, प्रश्न ये है कि मंगल पर क्या कभी जीवन था। गाइस, कल्पना करो, लगभग 4 अरब वर्ष पहले का मंगल, जिसका आकाश अलग था, वातावरण अधिक घना था, कई दूर बादल तैर रहे थे, पहाड़ों के बीच नदियां बह रही थी, झीलों की सतह पर सूर्य की रोशनी चमक रही थी, और शायद किसी चट्टान के नीचे किसी गर्म पानी वाले क्षेत्र में जीवन की पहली छोटी सी चिंगारी जन्म ले रही थी। हम नहीं जानते कि ऐसा हुआ था या नहीं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि मंगल हमें बार बार उसी प्रश्न की ओर लौटाता है कि क्या जीवन केवल पृथ्वी की कहानी है या ये पूरे ब्रह्मांड की कहानी हो सकती है। और शायद यही कारण है कि मंगल केवल एक ग्रह नहीं है, ये एक प्रश्न है जिसका उत्तर अभी भी हमारा इंतजार कर रहा है। गाइस, अभी तक हमने मंगल का आकार देखा, उसका वातावरण समझा, उसके पानी की कहानी सुनी, और ये भी जाना कि हो सकता है वो कभी जीवन के लिए अनुकूल रहा हो। लेकिन अब एक बड़ा सवाल बनता है कि सौरमंडल में इतने सारे ग्रह हैं, फिर भी मंगल ही इतना विशेष क्यों है? क्यों वैज्ञानिक बार बार उसी ग्रह पर लौटते हैं? क्यों भविष्य की मानव बस्तियों की चर्चा में सबसे पहले मंगल का नाम आता है? आखिर मंगल में ऐसा क्या है जो उसे केवल एक ग्रह नहीं बल्कि एक पूरी कहानी बना देता है? गाइस, मंगल एक ऐसी दुनिया है जो कभी पृथ्वी जैसी बनने की क्षमता रखती थी, लेकिन उसकी कहानी अलग दिशा में चली गई। आप कल्पना करो, आप किसी पहाड़ के सामने खड़े हैं, वो इतना ऊंचा है कि उसकी चोटी बादलों से भी ऊपर चली जाती है। अब उस पहाड़ को 3 गुना और ऊंचा कर लीजिए। हम बात कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचे पहाड़ की। नाम है ओलिम्पस मॉन्स, जो कि लगभग 22 से 25 किलोमीटर ऊंचा है, लगभग 600 किलोमीटर चौड़ा है, और ये मंगल पर है। ओलिम्पस मॉन्स मंगल की सबसे ऊंची चोटी है। हमारी पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है माउंट एवरेस्ट, जो लगभग 8.8 किलोमीटर ऊंचा है। यानी कि ओलिम्पस मॉन्स एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। और इसके बनने की कहानी भी दिलचस्प है, क्योंकि मंगल पर पृथ्वी जैसी प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं है। क्योंकि होता यह है कि पृथ्वी की सतह की प्लेटें लगातार हिलती रहती है, लेकिन मंगल पर ज्वालामुखी लंबे समय तक एक ही स्थान पर सक्रिय रह सकता था। इन ज्वालामुखी में लाखों वर्षों तक लावा निकलता रहा और धीरे धीरे ये विशाल संरचना बन गई। और जहां ओलिम्पस मॉन्स मंगल का मुकुट है, तो दूसरी तरफ वेलिस मेरिनेरिस उसकी सबसे बड़ी दरार है। ये लगभग 4000 किलोमीटर लंबी है,
200 किलोमीटर चौड़ी है और 7 किलोमीटर गहरी है। गाइस, अगर वेलिस मेरिनेरिस पृथ्वी पर होती तो वो लगभग पूरे भारत से भी लंबी दिखाई देती। मंगल की सतह में जब विशाल तनाव उत्पन्न हुए, जब ग्रह का आंतरिक भाग बदला तो सतह फटने लगी और धीरे धीरे ये विशाल घाटी प्रणाली बन गई। मंगल एक अजीब दुनिया है। यहाँ पूरे ग्रह को ढक देने वाले तूफान उठते हैं। जहाँ हमारी पृथ्वी पर तूफान सिर्फ शहरों को प्रभावित करते हैं, कभी कभी पूरे देश को, लेकिन मंगल पर तूफान पूरे प्लैनेट को कवर करते हैं। कभी कभी मंगल की महीन लाल धूल वातावरण में इतनी अधिक उड़ जाती है कि पूरा ग्रह धुंधला हो जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर सतह लगभग गायब हो जाती है। कुछ तूफान महीनों तक चलते हैं और ये सौरमंडल की सबसे असाधारण मौसमी घटनाओं में से एक है। और आज भले ही मंगल सूखा है, लेकिन यही उसकी सबसे रहस्यमय विशेषताओं में से एक है, क्योंकि लगभग सभी प्रमुख प्रमाण ऐसा बताते हैं कि यहाँ कभी नदियां थी, झीलें थी, डेल्टा थे और शायद महासागर भी थे। मंगल इसलिए खास है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि एक ग्रह अरबों वर्षों में कितना बदल सकता है। आज जो दुनिया मृत दिखाई देती है वो कभी जीवंत रही हो सकती है। जहां हमारी पृथ्वी पर सूर्यास्त के समय आसमान थोड़ा सा लाल दिखाई देता है, लेकिन दूसरी तरफ मंगल पर नीला सूर्यास्त होता है, क्योंकि मंगल की धूल प्रकाश को पृथ्वी से अलग तरीके से बिखेरती है। परिणाम स्वरूप एक अनोखा दृश्य बनता है। ये उन दुर्लभ चीजों में से एक है जिसे देखने के लिए शायद भविष्य में लोग मंगल की यात्रा करना चाहेंगे। गाइस, मंगल के पास 2 चंद्रमा है और ये पृथ्वी के चंद्रमा जैसे सुंदर और गोल नहीं है, बल्कि अनियमित आकार के चट्टानी पिंड है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने विशाल पत्थरों को अंतरिक्ष में फेंक दिया हो। और वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगल का चंद्रमा फोबोस धीरे धीरे उसके और करीब आ रहा है और हो सकता है आने वाले करोड़ों वर्षों में वो टूट सकता है या मंगल से टकरा सकता है। अब यदि वो टूटता है तो कुछ समय के लिए मंगल के चारों ओर एक रिंग सिस्टम बन सकता है। आज मंगल के पास शनि जैसे रिंग्स नहीं है, लेकिन भविष्य में फोबोस के टूटने से अस्थायी रिंग्स बन सकते हैं। हमारे लिए मंगल खास इसलिए है क्योंकि सौरमंडल में विनस बहुत गर्म है, बृहस्पति गैसीय प्लैनेट है, शनि गैसीय प्लैनेट है, वही यूरेनस और नेपच्यून हमसे बहुत दूर है। लेकिन मंगल एक ठोस सतह वाला ग्रह है, जहां पानी की बर्फ है, दिन लगभग पृथ्वी जैसा है और जहां भविष्य में मानव बस्तियां बन सकती है। अब आप एक रोमांचक कल्पना करो कि आप मंगल की किसी पहाड़ी पर खड़े हो, सामने ओलिम्पस मोन्स धीरे से उठ रहा है, दूर वेलिस मेरिनेरिस की गहराइयां फैली हुई है, आकाश में फोबोस तेजी से गुजर रहा है, धीरे धीरे सूर्यास्त हो रहा है और उसके आसपास हल्की नीली चमक दिखाई दे रही है। चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन उसी सन्नाटे में मंगल एक बात कहता हुआ महसूस होता है, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। और शायद यही कारण है कि मानवता इस लाल दुनिया से इतनी मोहित है, क्योंकि मंगल केवल हमें ब्रह्मांड के बारे में नहीं सिखाता, वो हमें परिवर्तन, समय और भविष्य के बारे में भी सिखाता है। गाइस, हजारों वर्षों से इंसान मंगल को देखता रहा है। राजाओं ने देखा, दार्शनिकों ने देखा और वैज्ञानिकों ने देखा, लेकिन 20वीं सदी में पहली बार मानवता के मन में एक नया प्रश्न उठा, क्या हम वहां पहुंच सकते हैं? और यही प्रश्न इतिहास के सबसे कठिन वैज्ञानिक अभियानों में बदल गया, क्योंकि मंगल केवल दूर नहीं था, वो कठिन था, बहुत कठिन, इतना कठिन कि आज तक मंगल मिशनों का लगभग आधा हिस्सा किसी न किसी रूप से असफल रहा। लेकिन हर बार असफलताओं ने हमें कुछ सिखाया और हर सफलता ने मंगल के रहस्यों का नया दरवाजा खोला। जब आज हम किसी मिशन को मंगल तक भेजने की बात करते हैं तो हमें 3 प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहली तो दूरी, क्योंकि मंगल हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है। एक बार यान भेजने के बाद उसे वापस बुलाना संभव नहीं होता। दूसरा, यहाँ तक पहुंचने में हमको सामान्यतः 6 से 9 महीने लगते हैं। इस दौरान एक छोटी सी गलती भी पूरे मिशन को समाप्त कर सकती है। और अगर हम किसी तरीके से मंगल की सतह पर पहुंच जाते हैं तो फिर सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है, लैंडिंग। वैज्ञानिक इसे मजाक में कहते हैं 7 मिनट्स ऑफ टेरर, क्योंकि मंगल पर उतरने के अंतिम कुछ मिनटों में सब कुछ सही होना चाहिए। अगर गति तेज हुई तो यान टूट जाएगा और अगर धीमी गति हुई तो वो अनियंत्रित हो सकता है। 1960 के दशक से पहली बार इंसानों ने मंगल पर जाने की कोशिश शुरू की। 1965 ये वो वर्ष था जब कोई यान मंगल के पास से गुजरा।
तब पहली बार मानवता ने मंगल की नजदीकी तस्वीरें देखी और जो देखा उसने सबको चौंका दिया। कई लोगों को उम्मीद थी कि मंगल पर नहरें, वनस्पति या सभ्यता के संकेत मिलेंगे, लेकिन तस्वीरों में गड्ढे दिखाई दिए, चट्टानें और सूखा परिदृश्य दिखाई दिया। उस क्षण पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि मंगल हमारी कल्पना से बहुत अलग है। उसके बाद इंसानों ने 1976, 1997 और 2004 में मंगल से जुड़े मिशंस लॉन्च किए और मंगल को समझने की कोशिश की। 1997 ये वो समय था जब पहली बार किसी वाहन ने मंगल की सतह पर घूमकर अध्ययन किया। फिर 2012 में नासा का क्यूरियोसिटी रोवर मंगल की सतह पर पहुंचा, जिसका काम था ये पता लगाना कि क्या मंगल कभी रहने योग्य था। इसने पाया कि वहां प्राचीन झीलें मौजूद थी, पानी लंबे समय तक रहा और जीवन के लिए आवश्यक कई रासायनिक तत्व मौजूद थे। यह मंगल अनुसंधान का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। उसके बाद नासा का परसेवरेंस रोवर 2021 में जजेरो क्रेटर में उतरा। 2013 में भारत ने भी अपना मंगलयान मिशन लॉन्च किया था और भारत अपनी पहली कोशिश में ही मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। ये मिशन अपेक्षाकृत कम लागत में पूरा किया गया और इसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ आकर्षित किया। अब वैज्ञानिक भविष्य में मंगल की चट्टानों और मिट्टी के नमूनों को पृथ्वी पर लाना चाहते हैं और यदि ये मिशन सफल हुए तो मंगल विज्ञान में क्रांति आ सकती है। नासा, इसरो, ईसा और अनेक प्राइवेट कंपनियां भविष्य में मानव मिशनों की योजना पर काम कर रही है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है विकिरण, रेडिएशन, लंबी यात्रा, पानी और सुरक्षित वापसी। गाइस, मंगल की खोज केवल विज्ञान की कहानी नहीं है, ये जिज्ञासा की कहानी है। ये उस प्रजाति की कहानी है जिसने एक लाल बिंदु को देखा और फिर उससे मिलने निकल पड़ी। गाइस, अब तक हमने मंगल की पूरी कहानी समझ ली, उसका जन्म, उसका आकार, उसकी सतह, उसका वातावरण, उसका पानी, उसके रहस्य और मानवता की उस तक पहुंचने की कोशिशें। लेकिन अब एक अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बचता है कि क्यों पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, इंजीनियर और अंतरिक्ष एजेंसियां केवल इसी ग्रह पर ध्यान देती है और आम इंसानों के लिए इसका क्या मतलब है। पहली नजर में जब हम मंगल को देखते हैं तो केवल सूखा और ठंडा ग्रह लगता है, लेकिन वैज्ञानिक उसे एक ग्रह की तरह नहीं बल्कि एक समय मशीन की तरह देखते हैं, क्योंकि मंगल हमें अरबों वर्ष पुराने सौरमंडल की झलक दिखाता है। मंगल हमें पृथ्वी का अतीत समझने में मदद करता है, क्योंकि पृथ्वी और मंगल लगभग एक ही समय पर बने थे। दोनों की उम्र लगभग 4.5 अरब वर्ष है। दोनों चट्टानी ग्रह हैं, दोनों पर ज्वालामुखी थे, दोनों पर पानी भी मौजूद था, लेकिन फिर उसकी कहानी अलग हो गई। पृथ्वी जीवन से भर गई, मंगल निर्जीव हो गया। अब वैज्ञानिक जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा हुआ क्यों। और आज विज्ञान के सबसे बड़े प्रश्नों में से एक ये है कि यदि मंगल पर कभी जीवन मिला, चाहे वो सूक्ष्म जीवों के रूप में हो, तो उसका मतलब हमारी पृथ्वी के लिए क्या होगा। इससे ये साबित होगा कि जीवन केवल पृथ्वी की विशेष घटना नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ब्रह्मांड में जीवन शायद सामान्य बात हो। मंगल हमें दिखाता है कि ग्रह हमेशा एक जैसे नहीं रहते। एक दुनिया जिसमें कभी नदियां रही हो, वो कभी रेगिस्तान बन सकती है। आज हम मंगल तक पहुंचने के लिए जो तकनीक विकसित कर रहे हैं, वो केवल मंगल के लिए उपयोगी नहीं है। इन तकनीकों से बेहतर रोबोट बनते हैं, नई ऊर्जा प्रणालियां बनती है, उन्नत संचार तकनीक विकसित होती है। यानी मंगल पर किया गया शोध पृथ्वी पर भी लाभ पहुंचाता है। अब हम विज्ञान से थोड़ा सा आगे सोचते हैं, क्या मंगल मानवता का दूसरा घर बन सकता है? गाइस, आंसर है आज तो नहीं, लेकिन भविष्य में संभव है, क्योंकि मंगल पर ठोस जमीन है, पानी की बर्फ है, दिन लगभग पृथ्वी जैसा है और संसाधन मौजूद है। यही कारण है कि मंगल को अक्सर मानवता का संभावित दूसरा घर कहा जाता है। और मानव इतिहास हमें सिखाता है कि कोई भी सभ्यता हमेशा सुरक्षित नहीं रहती। उल्कापिंड, ज्वालामुखी, जलवायु परिवर्तन या अन्य बड़ी घटनाएं सभ्यता को खत्म कर सकती है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अगर मानवता को लंबे समय तक अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखना है तो उसे एक से अधिक दुनियाओं पर बसना होगा। और यही सोच मंगल को सबसे महत्वपूर्ण बना देती है। शायद मंगल की सबसे बड़ी सीख आज वैज्ञानिक नहीं बल्कि दार्शनिक है। जब हम मंगल को देखते हैं तो हम समझते हैं कि पृथ्वी कितनी विशेष है। आज हमारे पास महासागर है, हवा है, जंगल है, जीवन है। इसी कारण मंगल हमें अपने घर की कीमत समझाता है। अब तक हमने मंगल के बारे में सब कुछ जान लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये ग्रह बना कैसे। गाइस, आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले, जब न पृथ्वी थी, न चंद्रमा, न महासागर, न ही जीवन,
ना ही कोई इंसान जो आकाश की ओर देखकर सवाल पूछ सके। उस समय अंतरिक्ष में एक विशाल गैस और धूल का बादल था। उसी बादल से पृथ्वी और मंगल की कहानी शुरू हुई। एक ऐसी कहानी जो शायद सौर मंडल की सबसे दुखद और सबसे रहस्यमय कहानियों में से एक है। आज हम जिस ठंडे, सूखे और लगभग निर्जीव मंगल को देखते हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। लगभग 4.56 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल का निर्माण शुरू हुआ। एक विशाल गैस और धूल का बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगा। उसके बीच में सूर्य बनने लगा और उसके आसपास घूमती हुई धूल और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े आपस में टकराने लगे और फिर बढ़े और फिर उनमें से धीरे धीरे पिंड बनने लगे, कुछ गैस के, कुछ चट्टानों के। और इन्हीं पिंडों में से एक था मंगल। आज के मंगल को देखकर लगता है कि वो हमेशा से ठंडा रहा होगा, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उल्टी है। शुरुआती मंगल बेहद गर्म था, इतना गर्म कि उसकी सतह का बड़ा हिस्सा पिघला हुआ था। पूरे ग्रह पर विशाल लावा समुद्र मौजूद रहे होंगे। लगातार उल्का पिंड इससे टकरा रहे होंगे, ज्वालामुखी फट रहे होंगे और ग्रह के अंदर हो सकता है भारी उथल पुथल चल रही हो। वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल की उम्र लगभग 4.5 या 4.6 अरब वर्ष होगी, यानी कि लगभग हमारी पृथ्वी जितनी। जब पृथ्वी बनी तब मंगल भी बन रहा था। ये दोनों लगभग जुड़वा ग्रहों की तरह अपने अपने सफर पर निकले, लेकिन आगे चलकर उनकी किस्मत अलग हो गई। जब शुरुआती मंगल के अंदर अत्यधिक गर्मी थी, तब ज्वालामुखियों से गैसेस निकल रही थी। इन गैसों ने मिलकर उसका प्रारंभिक वातावरण बनाया। उस समय वातावरण आज की तुलना में बहुत अधिक घना था। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन और हो सकता है अन्य गैसें हो, और ये सभी गैसें मिलकर ग्रह को गर्म बनाए रखने में मदद करती है। आज वैज्ञानिक बताते हैं कि मंगल पर किसी टाइम बहुत अधिक पानी था और यह पानी वहां पर मौजूद जलयुक्त खनिजों से आया होगा। प्रारंभिक सौरमंडल में टकराने वाले धूमकेतुओं और शुद्ध ग्रहों से आया होगा। इन सब ने मिलकर मंगल पर विशाल मात्रा में पानी पहुंचाया। अगर हम समय में 4.1 से लेकर 3.7 अरब वर्ष पीछे जाए तो संभवतः हमें एक बिल्कुल अलग मंगल दिखाई देगा। गाइस, मंगल एक स्थिर ग्रह है। यदि हम केवल आने वाले 100 वर्षों तक जाए तो प्राकृतिक रूप से मंगल लगभग वैसा ही दिखाई देगा जैसा कि वो आज है। लेकिन एक चीज हो सकता है बदल जाए, इंसानों की उपस्थिति। यदि मानव सभ्यता लगातार आगे बढ़ती रही तो संभव है कि मंगल पर स्थायी बस्तियां बन जाए, स्थानीय संसाधनों से पानी निकाला जाए, ऑक्सीजन बनाई जाए और भोजन उगाया जाए। यानी मंगल केवल एक शोध केंद्र न रहकर एक नई दुनिया बन सकता है। आज वैज्ञानिक टेराफार्मिंग के जरिए मंगल को रहने योग्य बनाने की बात करते हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से संभव नहीं है। ये अत्यधिक कठिन काम है, क्योंकि इसके लिए पहले वातावरण को घना बनाना होगा, तापमान बढ़ाना होगा, पानी को तरल रूप में लाना होगा और रेडिएशन से सुरक्षा करनी होगी। मंगल के पास आज कोई वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, और यदि हम वातावरण बना भी दे तो लंबे समय में सौर वायु उसे फिर से नुकसान पहुंचा सकती है। यानी कि टेराफार्मिंग केवल एक तकनीक नहीं बल्कि ग्रह स्तरीय चुनौती है। गाइस, जब हम पृथ्वी के अलावा किसी दूसरी दुनिया की कल्पना करते हैं तो हमारे मन में एक सवाल उठता है कि क्या हम केवल एक दुनिया की प्रजाति रहेंगे या एक दिन कई दुनियाओं पर रहने वाली सभ्यता बनेंगे। मंगल इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, लेकिन मंगल इस उत्तर तक पहुंचने का पहला कदम जरूर हो सकता है। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।